सरकार ने जिस मंशा से एसएसपी प्रभाकर चौधरी पर गाज गिराई, उसकी जीती जाती तस्वीरें अब लोगों के सामने आने लगी है। जहां एसएसपी प्रभाकर चौधरी के रहते दंगे जैसी स्थिति बरेली में टल गई, जहां उसने दंगाइयों के मकसद को भांप लिया और उसके बाद जो दंगाइयों का इलाज किया वो योगी सरकार को नागवार गुजरा। जी हां, अगर पहले दिन जोगी नवादा में जो हुआ उसकी बात की जाए तो एसएसपी ने साफ तौर पर माना कि जो बवाल की पहले दिन शुरुआत हुई, उस बवाल के पीछे कांवड़ियों का हाथ था। अगर विभूति और तमाम चीजें मस्जिद की तरफ नहीं फेंकी जाती तो ये बवाल होता ही नहीं। और जब दूसरी बार बवाल हुआ, जहां भड़काऊ गाने बजाए जा रहे थे, मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की जा रही थी और उस जगह से फिर से कांवड़ यात्रा ले जाने की मांग पर कांवड़िए अड़ गए, तो फिर इसके बाद एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने इन दंगाइयों का इलाज करना शुरू कर दिया। और योगी सरकार को यह बिल्कुल भी नागवार नहीं गुजरा कि भैया कैसे मुसलमानों के फेवर में आप कोई ठोस कदम उठा सकते हैं। आपको तो जिम्मेदारी दी गई थी कि अगर ऐसा कुछ होता तो आप इसके बाद हमारे लोगों के ऊपर नहीं लाठियां भाजते तो मुसलमानों के ऊपर, गिरफ्तारियां करते तो मुसलमानों की करते, आपने हमारे लोगों के ऊपर ही कैसे कार्रवाई कर दी। इसके बाद पूरा भारतीय जनता पार्टी का खेमा वहां पूरी तरीके से पहुंचना शुरू कर देता है और उसके बाद की तस्वीरें ये सामने आती हैं कि मुसलमान अब वहां से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। एसएसपी प्रभाकर चौधरी के ट्रांसफर के बाद ही जिस तरीके से पुलिस की एक तरफा कार्रवाई मुसलमानों के ऊपर हुई है, उसे एक डर का माहौल बना दिया गया है। और किस तरीके से वहां मुसलमान पलायन कर रहे हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से मकानों के बाहर जो है ये मकान बिकाऊ है लिख दिया गया। एक तो नहीं बल्कि दर्जन भर मकानों पर ये बातें लिख दी गई हैं, क्योंकि जो इसके बाद पुलिस की एक तरफा कार्रवाई हो रही है उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां दंगाइयों को लाठीचार्ज किया जाता है, उधर मुसलमान किसी भी तरीके से मौजूद नहीं होते, मुसलमानों को समझा दिया गया, वो अपनी जगह पर शांत बैठ गए। फिर उसके बाद पुलिस की नई थ्योरी सामने आती है कि साहब, जिन लोगों ने दूसरे दिन कांवड़ियों का रास्ता रोका, जो महिलाएं सड़कों पर धरने पर बैठी, जो वीडियो में दिखाया जा रहा है, उन महिलाओं के ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर दी गई। ये दूसरे दिन की तस्वीर थी और जहां हमारे लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, बरेली में एक सप्ताह में हुई दूसरी बार बवाल के बाद अब जोगी नवादा में मकान बिकाऊ के पोस्टर लगे हैं। मुस्लिम बहुल्य इलाके में 9 घरों की दीवारों पर लिखा गया है कि जोगी नवादा में बवाल, हम घर छोड़कर जा रहे हैं, ये घर बिकाऊ है। जोगी नवादा में लगे पोस्टर के बारे में पड़ताल की गई। इसके बाद में कुछ लोग हमारे वहां पहुंचे। इस पोस्टर को लेकर लोगों को क्या कुछ कहना था। जोगी नवादा के रहने वाले शराफत और राशिद कहते हैं, ये पोस्टर मोहल्ले के लोगों ने लगाया है, जिसमें लिखा है कि हम सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए अपने घर बेचकर जा रहे हैं, मकान बिकाऊ है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन भी इनके साथ मिला हुआ है, जिस कारण लोग अपना मकान बेचने को मजबूर हैं। आने वाले समय में हालात और बुरे हो सकते हैं।
हम नहीं चाहते कि बच्चों की जान खतरे में पड़े। अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए लोगों ने इस तरह का कदम उठाया है। बरादरी इंस्पेक्टर हिमांशु निगम का कहना है कि घरों पर मकान बेचे जाने की बात लिखने का मामला सामने आया है। चर्चाओं में आने के लिए जानबूझकर ये लिखा गया है। इस मामले में पुलिस अब जांच कर रही है। जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार, भाजपा से कैंट विधायक संजीव अग्रवाल और महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, एसएसपी धुले सुशील चंद्रभान, डीएमके शिवाकांत द्विवेदी और अन्य अधिकारियों से मिल चुके हैं। भाजपा नेताओं ने कांवड़ियों पर पुलिस के लाठीचार्ज का विरोध जताया था। साथ ही कहा था कि मस्जिद के पास एक समुदाय ने कांवड़ियों पर निशाना साधते हुए बवाल कराया है। मारपीट करते हुए पथराव किया गया, लेकिन पुलिस ने कांवड़ियों पर ही लाठीचार्ज किया है। अब पुलिस सावन के 5वें सोमवार से पहले रविवार को फिर कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट है। 30 जुलाई की दोपहर 3 बजे कांवड़ियों का जत्था कछला घाट गंगा जल लेने के लिए शहर में डीजे लेकर बरादरी क्षेत्र से निकला, जहां शानूरी मस्जिद के पास मुस्लिमों ने इसका विरोध जताया कि ये कांवड़ का रूट नहीं है, नई परंपरा शुरू की जा रही है। जिसके बाद कांवड़ियों ने बवाल कर दिया और सीसीटीवी फुटेज में 2 युवकों द्वारा कांवड़ियों के बीच तमंचे से फायरिंग का वीडियो भी सामने आया, जहां सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने बरादरी थाने में सोमवार रात आनंद वाल्मीकि और हर्ष पंडित के खिलाफ जानलेवा हमले की धारा में केस दर्ज किया। दोनों अभी फरार हैं। 30 जुलाई के बवाल में एसएसपी प्रभाकर चौधरी को हटा दिया गया है। वहीं बरादरी इंस्पेक्टर अभिषेक और चौकी इंचार्ज अमित सस्पेंड किए गए हैं। 23 जुलाई का पहला बवाल हुआ, जिसमें कांवड़ियों पर पथराव किया गया। इसके बाद 25 जुलाई को बवाल की एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें पुलिस ने यह साफ तौर पर कहा कि शाहनूरी मस्जिद के सामने कांवड़ियों की भीड़ में अज्ञात लोगों ने चूने जैसे पाउडर को उड़ाया, ये भी मस्जिद के सामने। रिएक्शन में पथराव किया गया है। दोनों ही पक्ष आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर पथराव किया। इस बवाल में पुलिस ने दोनों पक्षों के 250 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। पहले बवाल के 5 दिन बाद 28 जुलाई को जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के सदस्य, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल की टीम और तमाम लोग आईजी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने शिकायत पत्र सौंपा, जिसमें ये आरोप लगाया कि महिलाओं के साथ कांवड़ियों ने छेड़छाड़ की है, घर में घुसकर मारपीट कर जेवर लूट लिए हैं, जिसमें कई महिलाओं को चोटें भी आई हैं। पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। बरेली में 7 दिन में 2 बार बवाल हुआ, जिसमें एसपी ट्रांसफर कर दिए गए और कांवड़ियों के बीच शामिल लड़कों ने फायरिंग की। पहचान हुई पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और क्या वजह है कि दंगाई अभी तक आजाद हैं और जो मुसलमानों ने दंगाइयों के मंसूबे को नाकाम किया, उन पर उसके बाद मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी गई। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।